एक साल है तुम्हारे पास, जहां पे भी बैठे हो, जो तुम्हारा बैंक अकाउंट है, जो तुम्हारी पोजीशन है, तुम्हें उसको सोच लो डबल करना है। वॉट एवर योर लाइफ लुक्स लाइक राइट नाउ, इसको चेंज करना है भाई बहन। इसके साथ खिलवाड़ मत करो। ये एपिसोड सारे 5 साल बाद भी रहेंगे। ये लोग करोड़पति अरबपति हैं सबके सब, ये तब भी करोड़पति अरबपति रहेंगे। तुम्हारी जिंदगी लैटरली चलनी चाहिए। 1 साल बाद कहां होने वाले हो भाई? इंटेलेक्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, सक्सेस, अचीवमेंट, 4 गोल रखो। कितना उखाड़ा आज नीचे कमेंट में लिखो। जिसने ये गोल्स नहीं बनाए भैया अटैक मोड उठाओ। पढ़ने से लेके, फिटनेस से लेके, अचीवमेंट से लेके, फाइनेंशियल गोल्स तक सब कुछ पूरी तरह से प्लान कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो, फाड़ते चले जाओगे। जो सबसे खूबसूरत चीज कर सकते थे अपने लिए तुम वो कर रहे हो। इसको रोकना मत, नीचे लिखते जाओ। मुझे ये कमेंट सेक्शन सिर्फ एक मात्र यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन है जो इसमें लोग अपना अचीवमेंट लिखते हैं दिन का। लिखो, तुम भी लिखो, हमारे साथ जोड़ो भाई। सो क्लियरली यहाँ पे कुछ भड़स हुई है। इंडियाज गॉट लेटेंट आई थिंक कल या परसों आया, उन्होंने शूट किया होगा। तुम्हारी उर्फी जो थी अपेरेंटली ऑफेंड हो गई है बहुत ज्यादा। ये पोस्ट शेयर किया है। दिस इज लेयर्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स बाय द वे। लंबा हो सकता है वीडियो हो। पहली चीज वो है डेटा। सो हमारे पास यहाँ पे डेटा क्या है? पहली चीज एक साइड का डेटा है। दूसरा काफी इमोशनल डेटा है। इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है, अपनी साइड शेयर कर रहा है। हमारे पास एक्चुअल में कैमरा से डेटा नहीं है। कंटेस्टेंट्स ने क्या जोक्स मारे हैं हमें नहीं पता। हम बेसिकली जो भी अपना ओपिनियन यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं या फिर जो फर्स्ट थॉट्स आ रहे हैं वो हमारे सिर्फ इस डिस्क्रिप्शन से आ रहे हैं। किसी के एक इमोशनल रैंट से हम बेसिकली एक पूरी नैरेटिव या स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने दिमाग में। एंड बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्रिटिकल थिंकिंग 101, ट्रस्ट बट वेरीफाई। आई एम नॉट सेइंग कि इसको डिस्क्रेडिट करो, आई एम सेइंग जो चीज है उसको वैसे एक्नॉलेज करो। अब स्टार्ट करते हैं। कितनी थ्योरीज या पर्सपेक्टिव्स एम्प्लॉय कर सकते हैं हम जिससे हम समझ सकते हैं जो भी इस इंसान के साथ हुआ वो क्यों हुआ होगा। थ्योरी है ये सब, याद रखना ये सब थ्योरीज हैं। तो पहला पर्सपेक्टिव है फॉर्मेट। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द शो? स्टार्ट हमेशा स्टार्टिंग से करो। ये शो है क्या? इंसान को शायद लगेगा ये टैलेंट शो है, बट हम सबको पता है स्टार्टिंग से ही ये शो बेसिकली रोस्ट शो है। रोस्ट मल्टी डायरेक्शनल हो रहा है। हर एपिसोड में ऑलमोस्ट तुम देखोगे सबसे ज्यादा एक्टिव 2 लोग होंगे। तो यानी कि एक होगा समय, और एक समय जितना बोल रहा है उतना ही बोलने वाला एक और पार्टी होगी। 1 या 2। थर्ड और फोर्थ जो पार्टीज हैं वो भी हंसती हैं या जो शेयर करती हैं, आदान प्रदान होता है। और फिर कभी कभी ऑडियंस के स्पर भी हो रहा होता है। आप ये चीज देखते आए हो फर्स्ट एपिसोड से। अब यहां पे हम सिंपल ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। हम देख क्या रहे हैं? मल्टी डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल रोस्टिंग ऑन ईच अदर। जितने भी गेस्ट आए हैं स्टार्टिंग से ही समय उनको पहले इंडिविजुअली रोस्ट करता है, वो समय को रोस्ट करते हैं। तुम्हें कितने कंटेस्टेंट दिखेंगे जो बहुत ज्यादा हद पार बातें बोल देते हैं, और उस पर भी हम अभी आगे आएंगे। समय पे ही भी बोल दे रहे हैं। अभी एक लड़की थी तुम्हारी जो कि मैं वही बात भी कर रहा था कि कितना क्रीपी है कि मैं समय से प्यार करती हूँ। उस लेन में इंसान एक्सट्रीम में जा रहा था। तो मेरे कहने मतलब ये है, इतने एपिसोड्स बाद एक चीज तो एस्टैब्लिश्ड है कि ये फॉर्मेट है, यहाँ पे ये होने वाला है। अगेन ये ऑब्जेक्टिवली मैं बात कर रहा हूँ। अगर फॉर्मेट सही है गलत है वो एक कंप्लीट डिफरेंट कॉन्वर्सेशन हो जाती है, वो हम बाद में बात कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या है? जो एस्टैब्लिश्ड है, जो ऑलरेडी लोग देख रहे हैं, जिस पर ऑलरेडी 20-25 मिलियन व्यूज पर एपिसोड आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मल्टी डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल रोस्टिंग चल रही है। कभी 2 लोग 1 पे कर रहे होते हैं, एक इंसान 2 पे कर रहा है, एक इंसान 1 पे कर रहा है, कंटेस्टेंट उन पे कर रहा है, कंटेस्टेंट थोड़ा सा क्रीपी जा रहा है। तो पार्टीज मेरे कहने मतलब ये है मल्टीपल ओकेजन्स में अनकंफर्टेबल फील कर रही होंगी। पूनम पांडे जो आई थी उस पे भी जोक्स चले थे दबा के। जितने मेल कॉमेडियंस होते हैं उन पे भयंकर जोक्स चलते हैं। मेरा कहना मतलब ये है कि ये एक नॉन आइडेंटिटी है। तो ये पहला नोन हो गया। एक और अननोन ये है कि हमें नहीं पता ये जो बात उर्फी ने लिखी है ये जोक्स के फॉर्मेट में हो रहा है या वाकई जोक्स में हम इतना आगे निकल गया इंसान, जो कि ये लिख रही है कि इंसान शायद इतना गुस्सा हो गया। Guy who abused me wasn't even joking. He got legit mad at me. I think the part that got her really upset is तुम्हारा ये वाला part, is this part. Probably this was her trigger point and she's a person as well. From I think a personality point of view, a psychological point of view, maybe that's a very strong trigger point for her. ये जो shaming वाला part है, body count वाला point है, I think that just set her off. That would be my hypothesis. मैंने यहाँ पे अब जो format की बात करी, वो conversation समझो क्या है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ What is? शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इसको ही क्वेश्चन करने रहते हैं। उनका प्रश्न ये होना चाहिए कि ऐसी चीज क्या होनी चाहिए, क्या ये सही है या गलत है। ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी डिफरेंट हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट ए की बात करी है। पॉइंट बी मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, वो बहुत डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है, बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन है एंड मे बी नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे हो सकता है। तो आप उसके लिए टेंशन मत लो। अगर कोई ए को बी में घुसेड़ना चाह रहा है और जजमेंट पास करना चाह रहा है तो आप प्लीज थोड़ा पेशेंस परखिए। ऑल्सो क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करिए। इमोशनली बह मत जाइए। इमोशनली बहने से थिंकिंग ऑब्स्ट्रक्ट होती है। तो इमोशनली अपने को कंटेन करो। समझो कि यहां पे सिर्फ बात हुई है व्हाट इज, ऑब्जेक्टिव इटरेशन, मेंशनिंग। हम लिस्ट कर रहे हैं कि ये है क्या, इसके डायमेंशंस क्या हैं, वो बस क्लियर किए हैं। डायमेंशन सही है गलत है फिर से बोल रहा हूं। बी कॉन्वर्सेशन, डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, वी कैन हैव दैट एज वेल, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। याद रखना
अभी भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है इस चीज के बारे में, अभी हमारे पास ये डेटा है। सो फॉर्मेट क्या है शो का, ये क्लियर है, हम लोग को एक चीज पता है कि हाँ ये यही करते हैं। एक चीज है जो मैंने बहुत बार देखी है शो में, मैंने बहुत बार बात भी करी है रिएक्शंस में, कि कई कई बार क्या होता है, लोगों के हाथ में जब माइक होता है और जब तुम ट्रेंड नहीं होते हो, यानी कि तुम्हारी जिंदगी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे हाथ में माइक और एक बड़ी ऑडियंस कितनी बार हुई है, रेयरली इज द आंसर। तो होता क्या है, जब हमारे को तुम माइक पकड़ा के स्पॉटलाइट में खड़ा कर देते हो एक इंसान जो अनट्रेंड है, और उसको आप समझ लो तुम्हारे सामने पीपल हु आर वेरी वेरी ट्रेंड जो होस्ट हो गए माइक पकड़ने में और परफॉर्म करने में, और कैमरे लगे हैं और एक ऑडियंस है वो कंप्लीटली, कि तो हमको कैसे भावनाओं में स्वय करोगे। बहुत सारे लोग हैं जो शायद ये बात समझ नहीं पाएंगे, बट स्टेज का खेल है कि तुम ऑडियंस को कैसे कंट्रोल करते हो, इसलिए इसको कहते हैं कंट्रोलिंग द रूम। कंटेस्टेंट्स ऑलमोस्ट मैं कहूंगा नेवर प्रिपेयर्ड हैं, या उनको नॉलेज है रूम कैसे कंट्रोल करते हैं। वो इंसान ऑलरेडी पैनिक कर रहा है, वो इंसान ऑलरेडी नर्वस है, वो इंसान ऑलरेडी उसको पता भाई 20-30 समथिंग मिलियन व्यूज आएंगे इसमें। चौथा एलिमेंट, उसके बाद आपने प्रेशर पॉइंट किया, पुट किया, अब आप रोस्ट हो रहे हो। अब याद करो कितने सारे शोज में तुमने देखा कुछ लोग कुछ ज्यादा ही वियर्ड टाइप जोक्स मारने लग जाते हैं। कोई साइको किलर की बात करने लग गई थी वो लड़की, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये वियर्ड हो गया। बट आई थिंक पीपल जब लोग खड़े होते हैं उस स्थान में, वो उस मोमेंट पे कॉन्शियस नहीं होते इस चीज को लेके कि वो कितनी वियर्ड जगह पे जा रहे हैं, पर हम बोल क्या रहे हैं। मैं अब एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। आई थिंक यू आर सो मच इन द मोमेंट एंड यू आर सो आई थिंक ऑन द स्पॉट कि द इंस्टिंक्ट्स दैट आर गाइडिंग यू वो कॉन्शियसली रेगुलेटेड नहीं होते। नॉर्मली जब आप बात कर रहे होते हो तो आप अपने आप को सुन भी पाते हो कि मैं बोल क्या रहा हूं, मुझे क्या बोलना चाहिए, लोग कैसे परसीव कर रहे हैं, आप सराउंडिंग को समझ पाते हो। मुझे लगता है इन मोमेंट्स में इंसान के बहुत सारे फीचर्स, डिटेक्शन फीचर्स, सेल्फ करेक्शन फीचर्स, सेल्फ असेसमेंट फीचर्स, मेरा इंप्रेशन कैसा जनरेट हो रहा है, मुझे कैसा इंप्रेशन जनरेट करना चाहिए, क्या चीज कहनी चाहिए, कहां पे रुक जाना चाहिए, इमोशन कंट्रोल, इमोशन रेगुलेशन, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें डिसरप्टेड होती हैं। ये कहने का तात्पर्य है मेरा। सो अगर किसी का ईगो बहुत बड़ा है तो वो डिफेंसिव होने के चक्कर में हो सकता है बहुत अग्रेसिव हो जाए। यहां पे मैं सिर्फ थ्योराइज कर रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है असली में, पर ये चीज मैंने होते हुए देखा है। पीपल गो ऑन वेरी वियर्ड टेंजेंट्स एंड आई हैव नेवर सीन और मेट एनी ह्यूमन बीइंग जो ऐसे बात कर रहा है नॉर्मल लाइफ में। मैं चीज देखा, ये स्टेज फिनोमिनॉन है। इट कुड बी दैट जिस भी इंसान ने शायद ये बातें करी वरी हो, ये एक स्टेज फिनोमिनॉन वाली चीज है। एंड अगेन मैं यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं अगर इंसान ने लाइन क्रॉस करी है, हम यहाँ चीजों को समझ रहे हैं साइकोलॉजिकली वेयर दिस मे बी कमिंग फ्रॉम। हम अभी बस एक साइकोलॉजिकल इंक्वायरी कर रहे हैं। और आपने बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को देखा, आपने मेरे रिएक्शंस को भी देखा कि मैं खुद भी हो रहा था, इंसान कहां जा रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग। या तो मुझे ईगो डिफेंस करना है या फिर मुझे अजूबा दिखाना है अपने आप को, तो मैं वियर्ड बातें करने लग जाऊंगा कि मैं तो बहुत ही अजूबा हूं, मैं तो बहुत ही अजूबी हूं। बट अनलेस जब तक हम देख लेते हैं हमें कुछ नहीं पता। जो थर्ड पॉइंट है आई थिंक इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पॉइंट। ये बहुत कॉम्प्लेक्स पॉइंट है बिकॉज यहाँ पे हम इस पॉइंट के अंदर हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहली चीज, क्या रोस्टिंग के नाम पे इंसान अपनी लेटेंट जो भावनाएं हैं, लेट्स से एक लड़का है और एक लड़की है, एंड लेट्स से एक लड़की की हमेशा से भावनाएं रही हैं, लेट्स से मिसैंड्री, या लड़के में हो गया मिसोजिनी, और हो सकता है रोस्टिंग के टाइम पे कॉमेडी की आड़ में आप ये चीजें निकाल दो। और इन चीजों को निकालने के लिए हम क्या ढूंढेंगे, मौके ढूंढेंगे। ए हो गया क्यूज, और क्यूज से बी क्या हो गया, जजमेंट्स। अब इसी एग्जांपल में देखते हैं ए से बी क्या हुआ। क्यूज क्या हुए, उर्फी को लेके। उर्फी का करियर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जिसने भी देखा है, 5 साल का अगर सिंपल करियर की बात कर लें, शी स्टार्टेड विद शॉकिंग आउटरेजियस ड्रेसेस, पापराजीज, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने शेयर किया। फर्स्ट आई थिंक 3-4 इयर्स में मैसिव अमाउंट ऑफ रोस्ट बने हैं, मैसिव अमाउंट ऑफ लोगों ने कॉल आउट किया है। तो क्यूज ये है कि भाई तुम ड्रेसेस पहनते हो शॉक करने के लिए। वहां से हमने जजमेंट क्या लेके गए, ये जो क्लेम्स हैं, ये जो भी इसने कहा कि जो जोक्स के नाम पे बातें बोली गई, इन्हें हम कहेंगे ये जजमेंट्स हैं। आई डोंट थिंक इस लड़की ने, उर्फी ने, कभी बात करी है बॉडी काउंट के बारे में। अगर करिए तो मुझे नहीं पता कि हाई है कि नहीं है। मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट यहां पे मैं घोषित कर रहा हूं ये अननोन है। आई थिंक जो नोन है वो ये है जो क्यूज अवेलेबल हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम टू अचीव फेम शी इज यूज्ड शॉक फैक्टर। तो लार्जर पॉइंट ये है कि क्या हम रोस्ट जो फॉर्मेट है, क्या वो कभी कभी एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है, एक हॉटबेड बन सकता है ऑफ इंसान की लेटेंट भावनाएं जो एक्चुअली में अगली इन नेचर हैं। ह्यूमन नेचर जो हो गया, गलीज ह्यूमन नेचर जो हो गया, जजमेंटल ह्यूमन नेचर जो हो गया, वो रोस्ट के नाम पे इंसान निकाल दे रहा और फिर उसको जस्टिफाई कर रहा है तो कॉमेडी है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और ये सबसे कठिन पार्ट है, क्योंकि यहां पे बात आती है इंटेंशंस क्या है, और यहां पे बात आती है लेटेंट बिहेवियर की, लेटेंट आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस की। आप सोचते कैसे हैं और आप उन जजमेंट्स को कितना लेयर कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। ये जजमेंट्स नहीं है तो सिर्फ कॉमेडी कर रहे हैं हम, आप बुरा क्यों मान रहे हो। लेकिन वो जजमेंट्स एक्चुअल में बहुत पर्सनल नेचर हैं और आप उनको मे बी कॉमेडी की आड़ में निकाल रहे हो। ये सारी चीजें सोचने लायक हैं। ये सब मैं सोचने के पॉइंट्स बता रहा हूं। क्या हुआ वहां पे ये हमें नहीं पता, वो शायद तुम्हारा अगर ये लोग एपिसोड जब रिवील करेंगे आएगा भी नहीं आएगा ये भी नहीं पता, या ये पूरा पार्ट ही कट आउट कर दें ये लोग, तो हो सकता है हमें कभी पता ना चले एक्चुअल में हुआ क्या, विच इज फेयर।
इट्स फेयर. सो व्हाट आई एम नोटिसिंग इज कि ये पोस्ट एक्चुअली में वायरल हो रहा है फॉर वेरी डिफरेंट रीजंस एज वेल. बहुत सारे लोग जो कंप्लीटली डिस्प्लीज्ड हैं इस तरह की कॉमेडी से, दिस टाइप ऑफ इस जॉनरा की कॉमेडी से, इस फॉर्मेट से, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी है. अब वो भी इसको देख के काइंड ऑफ कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ देखो प्रॉब्लम एक्चुअली में शो में ही है. दिस इज वेयर द होल थिंग इज टर्निंग इनटू. एंड मैं भी शायद नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ढंग से बात करूं, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है. एंड आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग इस पर व्यूज चाहते हैं कि शो गलत है या सही है. लास्टली, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट, कुछ जोक्स मोस्ट डेफिनेटली, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, बहुत बड़े नो नो होते हैं. जोक्स की आड़ में ये नहीं होता कि आप कुछ भी कह दो. एब्सोल्यूट किसी चीज में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. ये मैं छोटी सी बात कहता हूं. आई अंडरस्टैंड कि डेव शैपेल का बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि स्टेज पे कुछ भी अलाउड होना चाहिए जब एक स्टैंड अप कॉमेडियन परफॉर्म कर रहा है. बट डेव शैपेल जब कॉमेडी करता है तो वो इतनी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स कॉमेडी करता है, उसने वो खुद कभी वो चीज करी ही नहीं है. कभी कभी समझदार एक बहुत बढ़िया व्यू देता है और बहुत एक्सट्रीम व्यू देता है, बट ये वो भूल जाता है कि जो वो व्यू दे रहा है वो एक जनरलाइज्ड व्यू है, और मे बी वो इंसान वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है इस व्यू की क्या होती है. लेकिन बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे, जो ये जिम्मेदारी समझते भी नहीं है. उसी स्टेज पे कोई एक इंसान सकता है जो किसी के मुंह पे किसी के बारे में कुछ भी बोल रहा हो, ऐसी अभद्र भद्दी दो कौड़ी की बात कर रहा हो कि भाई तुम उठ के 4 दे ही दोगे, जहां पे कॉमेडी भी नहीं है, लेकिन मैं प्रिटेंड कर रहा हूं ये कॉमेडी के आड़ में तो सब अलाउड होता है. मेरी बात समझ रहे हो? में मल्टीपल डायमेंशंस आ जाते हैं. मोटिवेशन, इंटेंशन, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमेडियन के भी. जहां तक मैंने देखा है, लुइस सीके इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट ऑफेंसिव, अगर आप कह सकते हो, या डार्क कॉमेडियंस जो हो सकते हैं वो. बट वो एक कहानी सुना रहा है और उस कहानी में वो आपको कन्विंस कर ले जाता है. वो जो भी डार्क रूट जा रहा है, आप उस गाड़ी के साथी होते हैं, आप उसी कार में बैठे होते हैं, इसीलिए आप वो महसूस कर रहे होते हैं कि यह गलत है, लेकिन ये कैसे ले आया हमको. ये कला है. ये जो कलाकार जो कला कर रहा है, ये बहुत डिफरेंट है देन एक इंसान जो बस ऑफेंसिव होने के नाम पे, डार्क होने के नाम पे सबसे ज्यादा एक्सट्रीम बात बोल दे रहा है, जिसमें कोई कला नहीं है, वो बस शॉकिंग थी. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मेरे को शॉकिंग होना है तो मैं सबसे एक्सट्रीम बात बोल दे रहा हूं, मुझे लगता है ऐसे मैं फेमस होऊंगा. उसकी मोटिवेशन, इंटेंशनैलिटी में कोई कला नहीं है, और उनका इंटेलिजेंस हाईली क्वेश्चनेबल है. उनकी पर्सनालिटी में नार्सिसिज्म भरा हुआ है. उन्हें चाहिए क्या? अपार फेम. तो फेम के लिए वो कुछ भी कर लेंगे. ऐसे लोग कॉमेडियंस भी एग्जिस्ट करते हैं, और फिर वो लोग ऐसी बात जो डेव शैपेल ने जो पॉइंट रखा है वो उसको ट्विस्ट करेंगे फेम पाने के लिए. सिमिलरली आपको ऐसे इंस्टाग्राम मॉडल्स दिखेंगी जो कंप्लीट शॉक के बेसिस पे फेमस हुए हैं. तो ये जो जोक्स हैं, हमें जो पता नहीं अभी क्या जोक्स हैं, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ब्लाइंडली मैं हर जोक को सपोर्ट भी नहीं करता. ये एक चीज मुझे क्लियर करनी है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि भाई मैं कोई बहुत डार्क ह्यूमर सपोर्टर हूं, मेरे हर चीज में अगर ख्याल मैं स्टार्ट होता हूं कह के कि कॉम्प्लेक्स हैं, तो जाहिर सी बात है भाई उसमें भी एक कॉम्प्लेक्स विचार ही होगा ना मेरा, या एक कॉम्प्लेक्स आउटलुक ही होगा ना. उसको मैं एक एक्सेप्शन में क्यों तब्दील कर दूंगा. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हो सकता है इस पर मैं और वीडियोस भी बनाऊं, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. ये कंटिन्यूइंग कॉन्वर्सेशन है. आई होप इसमें आपको आनंद आया हो. बाकी आप काम करो भाई. लेकिन हम जो भी बात करेंगे भाई, जितनी भी हम लोग बातें करेंगे मेरी बहन, वो होंगी सोचने पे, हाउ टू थिंक पे और थिंकिंग पे. भाई मोस्टली वहीं सेंटर करनी चाहिए जिससे हमारी सोच बेहतर हो. बस सोचते कैसे हैं,